नमस्कार साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने चुनावी आगाज शुरू कर दिया है। हनुमान बेनीवाल अलग अलग तरीके से और अलग अलग जगहों पर जाकर के मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों को उत्साह रहे हैं कि आप आइए और मतदान कीजिए, क्योंकि इस बार मयूसर का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी तीनों पार्टियां आमने सामने होगी और त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। क्या कुछ मामला रहेगा? हनुमान बेनीवाल का एक भाषण है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर जम करके वायरल हो रहा है, जिसके अंदर हनुमान बेनीवाल अलग अलग तरीके से अलग अलग नेताओं के ऊपर तंज कस रहे हैं कि क्या कुछ मामला है। आप आगे भाषण में सुनिए। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि आपका कोई भी काम पेंडिंग हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपका प्रत्येक काम करूंगा। क्या कुछ हनुमान बेनीवाल ने कहा है, आप वीडियो में आगे सुनिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि कोई आने वाली ताजा अपडेट या ताजा न्यूज सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब आप आगे सुनिए कि क्या कहा है हनुमान बेनीवाल ने। और मैं फालतू का किसी भी व्यक्ति का 5 रुपया भी नहीं खर्च करवाता। 2 रुपए भी खर्च होते हैं, मुझे तकलीफ होती है कि किसान किन परिस्थितियों के अंदर संघर्ष कर रहा है। भाई लोगों को जमीन कहाँ, 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा जमीन होगी। जब जो छोटी हुई धीरे धीरे बढ़ते गए, अपन आबादी बढ़ी और दादा के पास 100 बीघा थी तो पोते के पास 10 बीघा जमीन मिलेगी। अपन समझते हैं सारी बातों को। और चूंकि मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ और जहां मैं खड़ा हूँ ये बहुत मजबूत इलाका है। इसने 8 से लेके 24 तक लगातार 8 चुनाव के अंदर हर परिस्थिति में सरपंचों के चुनाव के 2 गुट होते थे, 3 गुट होते थे, फिर भी आपने हनुमान बेनीवाल को भारी वोटों से जिला के जीता के निकाला। बहुत बड़ा ऋण इस पूरे इलाके का है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, काम पहले भी हुआ था, काम लगातार चल रहा है, काम की कमी रहेगी नहीं। और 1-2 साल के अंदर अंदर तो आपकी जितनी भी ढाणी है, साल भर लग सकता है लास्ट कि प्रत्येक ढाणी के अंदर डामर सड़क आपके प्रत्येक ढाणियों में आ जाएगी। 5-5, 10-10 जेजेएम का मीठा पीने का पानी, बिजली की जो दिक्कत है आपके, मैं मीटिंग ले रहा हूँ 4-5 दिन बाद। आज मैंने कहा कलेक्टर को कि भाई उसकी हमारी जो मीटिंग है बिजली विभाग की उसको करवा के, और जिन ढाणियों में सामान नहीं आ रहा, सौभाग्य बंद हो गई थी, उसके दूसरी योजना हम दिल्ली से लेके आए। दिल्ली का तमाम पैसा है और प्रत्येक ढाणी उससे जुड़े। तो 45,000 का राइडर लगाता है, 45,000 से ज्यादा अगर पैसा खर्च होगा तो सरकार नहीं लगाएगी। हमने उसको भी तोड़वा दिया। लाख रुपए हो चाहे 80,000 हो चाहे 2 लाख हो, प्रत्येक व्यक्ति के लाइट आनी चाहिए, ये करा दिया सरकार। क्या आप निश्चित हैं, प्रत्येक ढाणी के अंदर आपकी बिजली आएगी। किसान कर्ज माफी के अंदर भी हम प्रयास कर रहे हैं। और आप रोज देखते हो कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा और किसानों का 16 लाख करोड़ का कर्जा देश का। हम चाहते हैं कि ये कर्जा माफ हो, इसमें हमारे राजस्थान का भी कर्जा होगा। और धना सेठों का कर्जा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पिछले 20 साल के अंदर 15 लाख करोड़ का माफ कर दिया। धना सेठों का, अंबानी, अंडानी, ये जितने भी अंबानी, अडानी, जितने धना सेठ थे, उन सबका पैसा माफ किया सरकारों ने। हमने कहा एक बार किसान का कर्जा माफ हो, ताकि किसान को बूस्टर डोज मिले और वो नए तरीके से किसान मजबूती के साथ देश सेवा के अंदर लगे और अन्न उत्पादन करके किन परिस्थितियों में किसान लड़ता है। और आपको पता है कि किसी काम का हम जब पीछे पड़ जाते हैं, समय जरूर लगता है, वो काम करवा के ही दम लेंगे। मैंने कहा था डार्क जोन हटाऊंगा क्योंसर के अंदर, डार्क जोन हट गया और अब ट्यूबवेल खुदा तो दाप गए थे। अब रेहो घटे को पकड़े थे। दूसरी एक समस्या, बिजली की पिछली बार तुमने मुफ्त बिजली की घोषणा भी कराई, स्टेट हाईवे टोल फ्री कराए, समर्थन मूल्य पे खरीद, कर्ज माफी, एमएसपी खरीद, सड़कों का जाल इस इलाके के अंदर, केंद्रीय विद्यालय जो खींवसर के अंदर चालू होना, जमीन को लेकर प्रॉब्लम है। अभी हम बिल्डिंग कहाँ चलाएं? अभी खींवसर में कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही है जहाँ बिल्डिंग चल सके। मैंने बहुत प्रयास किया खींवसर के अंदर। आपके यहाँ के भी जो हम ये सारे खींवसर में देखता हूँ, उनको मैंने कहा आप तो 10-15 कमरों की कोई बिल्डिंग हमें किराए पे भी दिला दो, ताकि बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाए। लेकिन आप जानते हो इसके अंदर कैसी राजनीति होता है। और मैं खींवसर से बाहर इसको ले जाना नहीं चाहता। 5 गांव आपको महाविद्यालय खुला, बच्चों को बहुत बड़ा आराम होगा। 12th करके सीधी हमारी बच्चियां, और मैं चाहूंगा कि सरकारी बसें चले पंजाब की तरह, कि जिस गांव से बच्चियां जिस नजदीकी कॉलेज में पढ़ती है बस जाए, लेके आए और उन बच्चों को घर छोड़े। ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर चले, ताकि हमारे बेटियों को, बच्चों को किसी तरह की दिक्कत नहीं। जिस तरह आज हालात हो रहे हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ा तो रही, बेटियां बच गा रही है। जिस तरह दरिंदगी इस देश प्रदेश के अंदर हो रही है, इसके लिए भी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कह के आपको फिर धन्यवाद दूंगा। लगातार आप मेरे साथ हैं। उपचुनाव का बिगुल फिर बजने वाला है। वैसे एक बात बताऊं आपको, थक आप भी नहीं रहे हो और मैं भी नहीं थक रहा हूँ, लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनावी समीकरण को लेकर के यह था हनुमान बेनीवाल का कहना। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपको किसी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए राम राम।